हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका द फैक्ट वर्ल्ड में। क्या आप जानते हैं इंडिया में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो एक लड़की की वजह से 42 साल तक बंद रहा था। क्या आप जानते हैं दुनिया के ज़्यादातर देशों में संडे की ही छुट्टी क्यों मनाई जाती है? और क्या आप जानते हैं एटीएम मशीन का इन्वेंशन किसने किया था? आपने दुनिया के सबसे बड़े पक्षी शुतुरमुर्ग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे छोटे पक्षी के बारे में जानते हैं? ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया हूँ मैं आज, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस नई वीडियो को। फैक्ट नंबर 10। छुट्टी का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर एक खुशी आ जाती है, और खुशी हो भी क्यों ना। पूरे हफ्ते काम करने के बाद एक ही छुट्टी मिलती है जिसमें हम पूरे हफ्ते की थकान उतार सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हम संडे की ही छुट्टी क्यों करते हैं? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संडे की छुट्टी को लेकर 3 प्रचलित कहानियाँ। पहला, हिंदू पंचांग के अनुसार हफ्ते की शुरुआत संडे से ही होती है। यह खंडोबा जी और सूर्य देवता का दिन होता है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार इस दिन खंडोबा जी और सूर्य देवता सहित सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। वीक स्टार्ट होने के पहले ऐसा करने से पूरा वीक मन शांत रहता है, किसी काम में बाधा या परेशानी नहीं आती है और सारे कार्य सफल होते हैं। इसलिए ही पुराने समय से संडे की ही छुट्टी मनाई जाती है। दूसरा, हिंदू कैलेंडर के विपरीत अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार संडे वीक का लास्ट दिन माना जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि अंग्रेजों में मान्यता है कि धरती को बनाने में ईश्वर को 6 दिन लगे थे। 6 दिन के बाद 7वें दिन ईश्वर ने आराम किया था। इस कारण संडे को वीक का आखिरी दिन मानकर सभी को इस दिन आराम करने के लिए छुट्टी दी जाती है। इस कारण अंग्रेजी देशों में इसे वीकेंड का नाम भी दिया जाता है। तीसरा, अंग्रेजी शासन काल में भारत में मजदूर 7 दिन काम करते थे। इस कारण इन मजदूरों की हालत काफी बिगड़ती जा रही थी। इतना ही नहीं, इन्हें खाना खाने के लिए लंच टाइम भी नहीं मिलता था। इसके बाद करीब 1857 ईस्वी में मजदूरों के नेता मेघाजी लोखंडे ने मजदूरों के हक में आवाज उठाई थी। उन्होंने तर्क दिया था कि वीक में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब मजदूर आराम करने के साथ साथ खुद को वक्त भी दे सकें। माना जाता है कि 10 जून 1890 को मेघाजी लोखंडे का प्रयास सफल हुआ और अंग्रेजी हुकूमत को संडे के दिन सबके लिए छुट्टी घोषित करनी पड़ी। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं यूट्यूब कब, किसने और क्यों बनाया? पेपाल के 3 पूर्व कर्मचारियों ने यूट्यूब बनाई थी। इनका नाम चार्ड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम था। सबसे पहले इन तीनों ने मिलकर एक ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट बनाई थी और एक कंपनी को शुरू किया था। इस कंपनी का नाम टून इन हुकअप था। इस वेबसाइट पर यूजर्स खुद की वीडियो अपलोड करते थे और देखने वाला व्यक्ति ये डिसाइड करता था कि हुकअप करना है कि नहीं। लेकिन इनका यह आइडिया बिल्कुल फेल हो गया। इन तीनों का पहला आइडिया फेल हो जाने के बाद इन तीनों ने 2005 में सोचा कि इंटरनेट पर कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है जो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट हो, क्योंकि जावेद करीम ने 2004 में देखा था कि इंडियन ओशन सुनामी जैसे हादसों की वीडियो इंटरनेट पर देखना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए इन्हीं दिक्कतों के कारण इन तीनों ने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे इंटरनेट पर कोई भी वीडियो आसानी से देखी जा सके। बस इसी दिक्कत के कारण चलते इन तीनों ने शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब बनाई। इसके बाद यूट्यूब की सबसे पहली शुरुआत 14 फरवरी को की गई थी और सबसे पहले 23 अप्रैल 2005 को यूजर्स के लिए 18 सेकंड की वीडियो यूट्यूब पर बनाई गई थी। इस वीडियो का नाम मी एट द ज़ू है। इस वीडियो पर सबसे पहला कमेंट आया था और ये वीडियो आज भी यूट्यूब पर जावेद करीम के यूट्यूब अकाउंट में अवेलेबल है। फैक्ट नंबर 8। एक लड़की की वजह से कोई रेलवे स्टेशन बंद हो जाए, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है ना? आपको शायद मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। रुपलिया जिले का बेगम कोदर रेलवे स्टेशन इस बात का सबूत है। और ये रेलवे स्टेशन 1 या 2 दिन नहीं, 1 महीना भी नहीं, 1 साल भी नहीं, बल्कि ये रेलवे स्टेशन 42 साल तक बंद रहा था। पश्चिम बंगाल के रुपलिया जिले में स्थित बेगम कोदर रेलवे स्टेशन को वहाँ के लोग भूतिया जगह मानते हैं। कहा जाता है कि ये रेलवे स्टेशन एक लड़की की वजह से 42 साल तक बंद रहा था। इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत सन 1960 में हुई थी, जबकि भूतिया अफवाहों के चलते ये रेलवे स्टेशन खुलने के 7 साल बाद ही बंद हो गया। कहा जाता है कि इसे खुलवाने में संथाल की रानी श्रीमती लाचन कुमारी का अहम योगदान था। साल 1967 में इस रेलवे स्टेशन के एक कर्मचारी ने रात में एक लड़की का भूत देखा और जब लोगों को बताया तो लोगों ने उसकी बात का यकीन नहीं किया और उसकी बात अनसुनी करके डाल दिया। इसके कुछ दिन बाद ही बेगम कोदर रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों को उस वक्त होश उड़ गए जब उन्होंने स्टेशन मास्टर व उनके पूरे परिवार को रेलवे क्वार्टर में मृत अवस्था में पाया। और इस दौरान ये अफवाह भी उड़ी थी कि इस स्टेशन पर एक लड़की की मौत हो गई थी जिसका भूत यहाँ घूमता है।
इन खौफनाक घटनाओं के बाद बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन कहा जाने लगा। यहाँ रहने वाले लोगों के अंदर इस लड़की के भूत का इतना खौफ बढ़ चुका था कि लोग इस स्टेशन पर आने से भी कतराते थे और धीरे धीरे यहाँ लोगों का आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। यहाँ तक कि स्टेशन पर काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों ने भी डर के मारे आना छोड़ दिया था। साल 2009 में ममता बनर्जी ने इन सारी बातों को बकवास करार देते हुए इस स्टेशन को दोबारा खोलने का फैसला किया। इसके बाद यहाँ कुछ ट्रेन रुकने लगी, लेकिन यहाँ के लोग इस रेलवे स्टेशन के आसपास जाने से भी डरते हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं एटीएम मशीन का इन्वेंशन किसने किया था? 1 मिनट की देरी होने के कारण आया एटीएम मशीन का आइडिया। सबसे पहले लूथर जॉर्ज ने सन 1939 में एटीएम मशीन का आविष्कार किया था, लेकिन बैंक के ग्राहकों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए इसे 6 महीने में ही हटा दिया गया था। एटीएम मशीन का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। केमिकल बैंक की न्यूयॉर्क ब्रांच रॉकवेल ने पहली बार एटीएम स्थापित किया था। अमेरिका में पहली बार 2 सितंबर 1969 को एटीएम मशीन से कैश निकालने की शुरुआत हुई। हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन HSBC के द्वारा 1987 में मुंबई में भारत की पहली एटीएम मशीन लगाई गई थी। पहली बार चीन में एटीएम मशीन का प्रयोग 1987 में हुआ था। शुरुआत में एटीएम मशीन से सिर्फ पैसे ही निकाले जा सकते थे। उस टाइम इसमें पैसे के बारे में सूचना देने वाली रसीद नहीं निकलती थी। केमिकल बैंक ने पहले एटीएम मशीन का नाम डॉक्यूलेटर दिया था। 1965 में एक दिन बैरन को पैसों की जरूरत थी, लेकिन वो बैंक 1 मिनट देरी से पहुंचे थे। बैंक बंद हो गए थे और वो पैसे नहीं निकाल पाए थे। इसके बाद ही उन्होंने सोचा कि क्यों ना चॉकलेट निकालने वाली मशीन की तरह एक पैसे निकालने वाली मशीन भी हो, जिससे 24 घंटे में किसी टाइम भी पैसे निकाल सकें, तो कितनी आसानी होगी। इसके बाद उन्होंने 1939 में एटीएम मशीन का आविष्कार किया। पैसे निकालने वाली जिस मशीन को हम एटीएम मशीन के नाम से जानते हैं, उसे दूसरे देशों में कई नामों से जाना जाता है। इसे यूके और न्यूजीलैंड में कैश पॉइंट और कैश मशीन, और ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में मनी मशीन, और यूएस में एटीएम मशीन के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं साइप्रस के लारनाका में रहने वाली एक लेडी ने, जिसका नाम मारिया था, अपनी शादी में सबसे लंबा पल्लू बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। मारिया ने कहा कि उनका ये बचपन से सपना था कि वो अपनी शादी में सबसे लंबा पल्लू बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। मारिया ने 14 अगस्त 2018 को अपनी शादी में 6,962 मीटर यानी 22,843 फीट लंबा पल्लू बनवाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। इसकी लंबाई 63.5 अमेरिकी फुटबॉल मैदान जितनी थी। शादी के कपड़े और पल्लू बनवाने में 4,000 यूरो यानी 3,44,940 रुपये खर्च हुए। मारिया के लिए सबसे मुश्किल काम एक ऐसा कारखाना ढूंढना था जो उसकी ड्रेस और पल्लू बना सके। इस काम में उसे 1 महीना लगा। अंत में उसे ग्रीस में एक कंपनी मिली जो उसके पल्लू को रोल करने के लिए तैयार थी। मारिया के शहर लारनाका में ट्यूल रोल बनाने और देने में कंपनी को 3 महीने लगे। पल्लू को एक खेल के मैदान में नापा गया जो मारिया के घर के सबसे करीब था। इस मैदान में पल्लू की फिटिंग की गई थी। इस पल्लू को हटाने में 6 घंटे लगे थे। इस पल्लू को सेट करने के लिए 30 लोग लगे थे, जिसमें मारिया के फ्रेंड्स भी थे। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर का माउस कब और किसने बनाया? डगलस एंजलबर्ट ने 1960 में जब कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था, तब उन्होंने उसे एक लकड़ी से बनाया था। एंजलबर्ट अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज के समय में माउस काफ़ी आधुनिक भी हो गया है। यह अब वायरलेस भी हो गया है। जिस टाइम एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था, उस टाइम कंप्यूटर्स काफ़ी बड़े बड़े कमरों के बराबर हुआ करते थे। इन मशीनों में पंच कार्ड के द्वारा डाटा भरा जाता था। 1963 में बिल इंग्लिश ने डगलस के स्केचेस के आधार पर लकड़ी का माउस बनाया। इसे चलाने के लिए 2 पहियों का यूज़ किया था। डगलस ने 1968 में सैन फ्रांसिस्को के कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में माउस का पहला डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। जैक हॉली और बिल इंग्लिश डगलस के इस काम से बहुत खुश हुए। उन्होंने उसी के आधार पर पहला डिजिटल माउस 1972 में जीरोक्स स्पार्क डिज़ाइन किया। इस माउस में एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती थी। यह सीधे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेजता था। इसी माउस में पहली बार मेटल की बॉल लगाई थी। 1970 में डगलस एंजलबर्ट ने माउस का पेटेंट किया था। उनके नाम माउस के अलावा 45 और आविष्कारों का पेटेंट है। शुरुआत में माउस को बग नाम से जाना जाता था, लेकिन इसे माउस इसलिए कहा गया था क्योंकि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किए गए माउस का आकार बिल्कुल चूहे की तरह था। डगलस के आविष्कार के करीब 20 साल बाद 1981 में माउस इस्तेमाल के लिए मार्केट में आया, जिसमें बॉल और 2 बटन होते थे। जो रेक्स स्टार 8010 पर्सनल कंप्यूटर के साथ इसे बेचा गया। उस समय इस कंप्यूटर की कीमत $1500 थी। माउस की बॉल का आविष्कार बिल इंग्लिश ने 1970 में किया था। लॉजिटेक ने
दुनिया का सबसे पहला वायरलेस माउस बनाया था, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया था। 2004 में लॉजिटेक ने पहला लेज़र माउस बाजार में उतारा। इस माउस की स्पीड ऑप्टिकल माउस से 20 गुना ज़्यादा थी। माउस की स्पीड को किमी यूनिट में गिना जाता है। एक किमी 1 इंच का 200वां हिस्सा होता है। इसे इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच और रूस सहित अनेक भाषाओं में माउस के नाम से ही जाना जाता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने अपनी कार पर कभी भी नंबर प्लेट नहीं लगवाई, क्योंकि अमेरिका में नंबर प्लेट के लिए 6 महीने की छूट दी जाती है और स्टीव हर 6 महीने में अपनी कार चेंज कर देते हैं। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे निडर जानवर कौन सा है? हनी बैगर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सबसे निडर जानवर माना जाता है। यह अपने से बड़े जानवरों जैसे शेर, लकड़बग्गा, मगरमच्छ से भी लड़ लेता है और ये तब तक लड़ता रहता है जब तक ये उसे न मार दे या खुद न मर जाए। सच में बहुत निडर जानवर है ये। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं रेलवे पे जो फिल्म शूटिंग होती है उसके लिए रेलवे कितना किराया लेती है? रेलवे पे जो फिल्म शूटिंग होती है उसके लिए रेलवे लगभग 4,26,000 रुपये प्रतिदिन लेती है और रेलवे 200 किलोमीटर प्रतिदिन का किराया भी लेती है। फैक्ट नंबर 1। आपने बहुत सारे खूबसूरत पक्षियों को देखा होगा और बहुत सारे खूबसूरत पक्षियों के बारे में सुना भी होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? इस दुनिया के सबसे छोटे पक्षी का नाम ह्यूमन बर्ड है। इसे आप फुल चूही या गुंजन बर्ड भी बोल सकते हैं। इस पक्षी का वजन 1.5 से 2 ग्राम होता है और इसकी लंबाई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। ये मधुमक्खी से थोड़ी ही बड़ी होती है। यह पक्षी पूरे क्यूबा द्वीप समूह और वेस्ट इंडीज के ऑयल ऑफ यूथ में पाया जाता है।